नमस्कार दोस्तों, मैं तारिक अजीज़, सहयोग कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल सर्विस में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक्चुअली अभी जो कोविड का टाइम में जो हालात है, जो ख़राब स्थिति है, तो मैं अभी जस्ट अपना ऑफिस में हूँ, इसीलिए मैं अपना मास्क को और अपना हैंड सैनिटाइज करके मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाहर आप लोग एहतियात से रहिए, अपना हाथ को हैंड सैनिटाइज करना प्लस मुँह में मास्क को यूज़ करना ये मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एसेट एंड लायबिलिटी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एसेट एंड लायबिलिटी में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो एसेट एंड लायबिलिटी है क्या? तो बेसिकली हम लोग को देखना है, हम लोग का मेन पॉइंट होता है गाड़ी, घर, ये हम लोग एसेट में इसको ड्राइव करते हैं। तो एक्चुअली ये क्या सही में क्या एसेट है? तो यहाँ दो नज़रिया क्रिएट होता है। तो हमारे जो बेस्ट बुक है 1977 का रिच डैड एंड पुअर डैड में हम यहाँ अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे एसेट एंड लायबिलिटी का डेफिनेशन। वहाँ बोला गया है कि जो चीज़ आपका मनी क्रिएट करता है, लाइक पैसा जनरेट करता है, वो हो गया एसेट। और जो चीज़ पैसा को खर्चा करता है, पैसा जिसके वजह से पैसा आपके पॉकेट से निकल जाता है, वो है लायबिलिटी। लाइक मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ यहाँ। लाइक मेरे पास घर है और उस घर से मैं 40,000 का रेंट मिलता है मुझे एज अ रेंट इनकम। तो ये हमारा एसेट हो गया। अगर इस घर से अगर मेरे को 40,000 का लोन देना पड़ता या लोन पेमेंट करना पड़ता, तो ये घर मेरे लिए लायबिलिटी हो जाता। एज ऑफ नाउ गाड़ी के हिसाब से भी सेम। अगर गाड़ी आपके पास है और उस गाड़ी को आप यूज़ करते हो एज अ ओन पर्पज़ के लिए, जिसके वजह से आपको ये आपका लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। बट अगर आप इसको किसी चीज़ में आप बिजनेस पर्पज़ में यूज़ कर लिए हैं, तो आपका ये लायबिलिटी को आप उसको एसेट आपका पर्पज़ से यूज़ हो गई है। तो बेसिकली एसेट एंड लायबिलिटी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के जो पुअर माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट में यही एसेट एंड लायबिलिटी का डिफरेंशिएट की वजह से दिक्कत होता है दोस्तों। तो रिच पीपल बाई एसेट्स और पुअर पीपल बाई करते हैं लायबिलिटीज़। तो यहाँ आपको समझाना चाहूँगा, ये डायग्राम के थ्रू आप समझ पाओगे। यहाँ हम लोग टाइम के थ्रू से जनरेट करते हैं मनी। ओके, मनी के बाद मनी जो हम लोग जनरेट करते हैं वो हम लोग लगा देते हैं थिंग्स में, लाइक मेरे लग्जरी प्रोडक्ट्स पे या नीड्स में हम लोग खर्चा कर देते हैं। ओके, अगेन ये नीड्स और लग्जरी हम लोग का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगेन वी आर प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग टाइम में फोकस करते हैं, टाइम देके हम लोग मनी जनरेट करते हैं। तो दिस ट्राइएंगल में हम लोग फंसे रहते हैं। बेसिकली हम लोग का जो पुअर माइंडसेट पीपल आर देयर, और जो रिच माइंडसेट होता है वो लोग क्या करते हैं, जो टाइम के थ्रू से जो मनी जनरेट करते हैं, उस मनी को वो लोग इन्वेस्ट करते हैं एसेट में। ये एसेट आपका बॉन्ड भी हो सकता है, एफडीज भी होता है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका रियल एस्टेट भी हो सकता है। तो टाइम के थ्रू से जो मनी जनरेट कर रहे हैं, समय दे के जो मनी जनरेट कर रहे हैं हम लोग, वो एसेट परचेज में फोकस करते हैं मैक्सिमम। उसके बाद उस एसेट से जो इनकम जनरेट हुआ है, वो हमारे जो रिक्वायरमेंट, जो हमारे लग्जरी चीज़ में हम लोग थिंग्स में हम लोग फुलफिल करते हैं। तो यहाँ जो डायग्राम आप देख पा रहे हो कि एसेट के थ्रू, टाइम के थ्रू हम लोग मनी जनरेट कर रहे हैं, मनी के थ्रू हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग दे रहे हैं एसेट जनरेट करने में। उसके बाद ही हम लोग किसी चीज़ को हम लोग परचेस कर रहे हैं, लाइक कोई भी चीज़ हम लोग। अब पहले का जो दिस इज द माइंडसेट बेसिकली है रिच माइंडसेट। तो यहाँ ही हम लोग को एसेट एंड लायबिलिटी में यहाँ डिफरेंशिएट करना होगा। जो हम लोग ये एसेट एंड लायबिलिटी का डिफरेंशिएट अगर हम लोग सही से कर पाए, अगर प्रॉपरली कर पाए, तो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन में जो 90% लोग ये एसेट एंड लायबिलिटी का डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं बोल के, वहाँ दिक्कत क्रिएट होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसमें बहुत किसी ने रैट रेस में भी प्रोसेस में हो जाते हैं। लाइक लोन ले लेते हैं ज़्यादा अमाउंट का, जिसके वजह से उनको लोन का पेमेंट जो करना पड़ता है, दैट इज़ अ लायबिलिटी। तो वो लायबिलिटी पेमेंट के करते ज़िंदगी उनका ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बारीकी से आप लोग देखिएगा एसेट और लायबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग के लिए। माई सेकेंड पॉइंट इज देयर। तो टाइम के थ्रू आपको मनी और एसेट जनरेट करना है। जिस एसेट जनरेट आप कर रहे हो, वहाँ से आप जो इनकम प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से अपना लग्जरी, अपना जितना भी एक्सपेंसेस कर सकते हो उसी इनकम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी है, बिकॉज टाइम से आप मनी जनरेट कर रहे हो और एसेट जनरेट कर रहे हो, जिसके वजह से आपका मनी और एसेट जिस इनकम प्रोड्यूस कर रहा है, उस इनकम के थ्रू आप अपना एक्सपेंसेस को मिटा सकते हो। तो यहाँ कॉन्सेप्ट जो होता है बेसिकली, अब आपको दो माइंडसेट से अभी मैं आपको और क्लियरिटी करवाऊंगा कि फर्स्ट क्लियरिटी इज अ पुअर माइंडसेट।
पुअर माइंडसेट पीपल क्या करते हैं, वो लोग अपना इनकम का 40% अपना नीड्स में अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस करते हैं, जहां 58% अपने लग्जरी और वांट में वो लोग एक्सपेंसेस कर देते हैं। मात्र 2% वो अपना इन्वेस्टमेंट अपना सेविंग्स में फोकस करते हैं। पीपल वो 40% नीड में अपना इन्वेस्टमेंट करते एक्सपेंसेस करते ही हैं, बट अपना 40% वो लोग सेविंग्स में फोकस करते हैं, जहां उनका पैसा सेव हो, पैसा बढ़े, वेल्थ मैक्सिमाइज हो, और अपना 20% अपने नीड में, अपना जो बेसिक वांट्स में फोकस करते हैं। तो दिस इज अ बेसिक थिंग जहां पुअर और रिच माइंडसेट आपको यहाँ क्लैरिटी होगा। अगर आपको एसेट और लायबिलिटी में अगर आपका डिफरेंशिएट्स वगैरह करने में कोई दिक्कत हो, तो मेरा डिस्क्रिप्शंस में मेरा आपका बहुत सारा लिंक दिया रहेगा, जहाँ आपको और भी बारीकी से समझ आएगा। और पॉइंट नंबर 2, आपको कमेंट बॉक्स दिया हुआ वहाँ, जहाँ आप कमेंट करके भी मैं आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। ओके दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नीचे में कमेंट बॉक्स है, तो वहाँ आप कमेंट कर सकते हो। कुछ भी अगर आपका रिक्वायरमेंट क्वेरीज रहता है तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक दिया हुआ रिगार्डिंग मेरे प्रीवियस वीडियोस, और आने वाला वीडियोस में भी लिंक रहेगा उसमें। तो अगर भी कोई रकम का क्वेरीज रहता है तो वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा रिगार्डिंग मेरे तरफ से। तो ओके, थैंक यू।